और महायुद्ध के बीच जापान ने बड़ा बयान दिया, सेना भेजने पर विचार संभव है। हॉर्मुज से बारूदी सुरंगें हटाने पर यह बयान दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सोचिए, अब जापान भी कह रहा है कि सेना भेजने पर हम विचार कर सकते हैं, ये संभव है। लेकिन इन सब के बीच में 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है अमेरिका की तरफ से ईरान को कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोला जाए, वरना नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहें। तो अमेरिका जिन हथियारों के दम पर किसी भी देश पर हमला करने का दम भरता था, ईरान में अब वही हथियार कबाड़ बन चुके हैं। ईरान ने दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 पर हमले का दावा किया। ईरान ने अपने घरेलू एयर डिफेंस सिस्टम से अमेरिकी लड़ाकू विमान को टारगेट किया। अमेरिका की घमंड को ईरान ने तोड़ दिया। जिस पर ट्रंप को भरोसा था, उसे ही ईरान ने ढेर कर दिया। जिसे ट्रंप ईरान को जीतने की जिम्मेदारी सौंपी थी, वही मैदान छोड़कर भाग गया। ईरान के इस धाकड़ ने वो काम किया, इसकी कल्पना भी ट्रंप ने नहीं की थी। इस वीडियो को ईरान ने जारी किया। ईरान ने दावा किया कि वीडियो अमेरिका के सबसे ताकतवर हाईटेक 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ विमान F-35 का है, जिसे ईरान ने न सिर्फ ट्रैक करने का दावा किया, बल्कि आसमान में मिसाइल से हिट करने का भी ऐलान किया। और ये सब कुछ ईरान के हवाई क्षेत्र में हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद अमेरिकी फाइटर जेट F-35 को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ईरान मिसाइल से F-35 के पिछले हिस्से को नुकसान पहुंचा, हालांकि पायलट सुरक्षित है। ईरान ने F-35 का शिकार उस समय किया जब ट्रंप बार बार ईरान में सब कुछ खत्म करने का दावा कर रहे हैं। F-35 पर अमेरिका को गुमान था और ईरान के आसमान में F-35 को टारगेट कर ईरान ने ये बता दिया कि ईरान के हवाई क्षेत्र पर अभी भी उसी का कंट्रोल है। तो महायुद्ध के बीच ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देने से अब अमेरिका पूरी तरह बौखला गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट 48 घंटे में खोलने का अल्टीमेटम दिया और न मानने पर पावर प्लांट पर हमला करने की धमकी दी। हॉर्मुज की लड़ाई दिन ब दिन घातक होती जा रही है। जहाँ एक तरफ ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर रखा है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोलने के लिए 48 घंटे का कड़ा अल्टीमेटम दिया। ट्रंप इससे पहले नेटो को मदद न करने पर भी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। फिलहाल ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर तेहरान ने इस समय सीमा के भीतर स्ट्रेट को बिना किसी खतरे के पूरी तरह से खोल नहीं दिया, तो अमेरिका ईरान के विभिन्न पावर प्लांट्स पर हमला कर तबाह कर देगा और सबसे बड़े प्लांट से शुरुआत की जाएगी। हालांकि ट्रंप के अल्टीमेटम के जवाब में ईरानी सैन्य कमान खातम अल अंबिया ने पलटवार कर चेतावनी दी कि अगर ईरान के ईंधन और ऊर्जा ढांचे पर कोई हमला हुआ तो क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगियों के सभी ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, डिसलिनेशन ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। कुल मिलाकर हॉर्मुज की जंग अब तेजी से खूनी जंग में बदलती दिख रही है। तो ईरान ने दक्षिणी इजराइल के अराद शहर पर जोरदार हमला किया। एक के बाद एक कई घातक मिसाइलों से ताबड़तोड़ प्रहार किया, जिसमें कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं। साथ ही इन हमलों में कई लोग घायल हुए। ईरान की तरफ से इस दौरान किया गया हमला इतना खौफनाक था कि मिसाइल अटैक के बाद कई इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी का मंजर देखने को मिला। मिसाइल अटैक के बाद बहुमंजिला इमारतों के कई हिस्से टूटे हुए दिखाई दिए। साथ ही खिड़की और दरवाजे भी बिखरे हुए दिखाई दिए, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। लोग चीखते चिल्लाते हुए घरों से बाहर निकलकर खुले मैदान में आ गए। इस हमले में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही ईरान के हमलों के बाद अराद में आपातकाल की घोषणा की गई। सायरन बजाकर लोगों को हमले के लिए अलर्ट किया गया। इजराइल के रिहायशी इलाकों में किए गए हमले के बाद तनाव और बढ़ गया।